प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी वर्कशीट नंबर 65 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है सवैये रसखान, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम थोड़ा सा रसखान का परिचय जान लेते हैं। रसखान जी का जन्म 1548 में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। प्यारे बच्चों, जो रसखान जी हुए हैं उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वे कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे, अर्थात उनको भगवान कृष्ण की भक्ति का बहुत चाव लगा हुआ था। उनके आराध्य देव भी भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने जो गोस्वामी विट्ठल नाथ जी हैं उनसे दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसी। 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। प्यारे बच्चों, आज के जो सवैये हैं उसमें रसखान जी ने कृष्ण और जो कृष्ण भगवान की भूमि है, जो ब्रजभूमि मानी जाती है, उसके प्रति अपने भावों को व्यक्त किया है। सवैये रसखान। प्यारे बच्चों, रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसु ब्रज गोकुल गांव के गंवारन। प्यारे बच्चों, इसमें रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मनुष्य के रूप में जन्म होता है, मतलब अगली बार, तो जो है बसो ब्रज गोकुल गांव के गंवारन, तो जो ब्रज के गांव के जो गवाले हैं, अर्थात गवालों के रूप में मेरा जन्म होना चाहिए। वो ऐसा भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो ब्रज के गवाले हैं उनके रूप में मेरा जन्म होना चाहिए। अब आगे कहते हैं, जो पशु हो तो कहा, बस मेरो चरऊ नित नंद की धेनु मझारन। कह रहा है, यदि मैं अगले जन्म में पशु बनता हूँ या मेरा अगला जन्म पशु के रूप में होता है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे नंद की गायों के बीच में देना। अर्थात मुझे जो है मतलब नंद की गायों के बीच में ही रखना चाहिए। मुझे बछड़ा बना देना चाहिए, गाय बना देना, रहना चाहिए मैं ब्रजभूमि में ही, जिससे मुझे जो भगवान कृष्ण हैं उनकी गायों के साथ चरने का मौका मिल सके, और उन गायों के साथ जिनको भगवान श्री कृष्ण स्वयं चराया करते हैं। प्यारे बच्चों, धेनु मतलब गाय, पशु मतलब पशु, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, पाहन हो तो वहीं गिरे। पाहन मतलब पत्थर। कह रहे कि यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं, पाहन मतलब पत्थर, यदि मैं पत्थर बनूं तो वहीं गिरी। गिरी मतलब पर्वत या पहाड़। कह रहे कि मैं उसी पहाड़ पर गिरूं या उसी पहाड़ पर रहूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा कि यदि मैं पत्थर बनूं तो मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाना जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर या उंगली पर उठाया था। और पुरंदर धारण, जो भगवान इंद्र हैं उसने बहुत ज़्यादा बारिश कर दी थी और उस बारिश से जो है गोकुलवासियों की रक्षा की थी और भगवान इंद्र का घमंड तोड़ा था। अब अंत में कवि कह रहे हैं, जो खग, खग मतलब प्यारे बच्चों पक्षी। कह रहे यदि मैं पक्षी बनूं या पक्षी अगले जन्म में बनूं या हूँ, तो बसेरो करो मिली कालिंदी। कालिंदी होता है यमुना नदी का पर्यायवाची कालिंदी। तो कह रहा कि यदि मैं पक्षी बनता हूँ, खग मतलब पक्षी, तो मेरा जो बसेरा है अर्थात निवास स्थान है जो यमुना नदी के किनारे, कूल कदम्ब की डारन। कूल मतलब किनारा, कदम्ब वृक्ष, डार मतलब पेड़। तो कह रहा मेरा जो निवास स्थान है यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसी की डाल मेरा निवास स्थान हो, क्योंकि कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण अक्सर जाकर के मुरली बजाया करते थे। कहने का भाव ये है कि मेरा जन्म गोकुल में ही हो चाहे कहीं भी हो जाए, मेरा भगवान श्री कृष्ण से लगाव हमेशा बना रहना चाहिए।
ऐसा जो है रसखान जी अपने सवैयों में प्रकट कर रहे हैं। और उनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम, गुरु इनके विट्ठल जी। प्यारे बच्चों, अब इनके अभ्यास के प्रश्न हैं। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी सॉल्यूशन वर्कशीट है। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो प्यारे बच्चों, कवि का प्रेम जो है निम्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। यदि मनुष्य जन्म मिले तो ब्रज गोकुल के ग्वाले के रूप में मेरा जन्म होना चाहिए। यदि पशु जन्म मिले तो मेरा जन्म नंद की गाय के रूप में देना। यदि पत्थर जन्म मिले तो मुझे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना। और यदि पक्षी जन्म मिले तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर ही करना, ताकि जो मैं भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य पा सकूं। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने देश के प्रति अपने विचारों को लिखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको देश के प्रति अपने विचारों को अपने स्वेच्छा से व्यक्त करना है। मैं थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं अपने देश के प्रति अनन्य रूप से प्रेम करता हूँ। इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। देश की आन बान शान मेरे लिए मुझे बलिदान होना पड़े तो मैं बलिदान हो सकूं। अर्थात जो मेरी आन बान शान है वो सब कुछ मेरा देश ही है। और इसके लिए यदि मुझे देश की आन बान शान के लिए मुझे यदि बलिदान होना पड़े तो मैं बलिदान हो सकूं। ऐसे मेरे देश के प्रति प्रेम भावना होनी चाहिए। अब देश प्रेम करोगे कैसे हो, आप बता सकते हो कि डॉक्टर बन के, फौजी बन के, इंजीनियरिंग बन के, कुशल कारीगर बन के, या जिस तरह से भी अपने देश प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पर लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 है। जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखें। तो प्यारे बच्चों, मानु सो तो वहीं रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो इसमें जो है इस पंक्ति में रसखान जी का नाम आया है। प्रश्न नंबर 4 है। इस सवैये को पढ़कर निम्नलिखित शब्दों का अर्थ समझ में आए उन अर्थों को लिखें। प्यारे बच्चों, पशु, पशु मतलब जानवर या पशु। पाहन मतलब पत्थर। कालिंदी यमुना नदी। मनुष्य मनुष्य। धेनु गाय। ग्वारन ग्वाले। खग मतलब पक्षी। कदम कदम का पेड़ जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। और आपने यदि प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।